अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर से मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरीबा खान और सबसे पहले आपको खबर देंगे। पैका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में सहाफी बिरादरी आज यौम स्याह मना रही है। मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए और सहाफियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज जुम्मा के बाद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। पैका तरमीमी एक्ट 2025 पर PFUJ समेत मुल्क भर में सहाफी बिरादरी सरापा एहतजाज है। सहाफियों ने बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर आज यौम स्याह मनाया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और क्वेटा समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। कराची प्रेस क्लब पे जॉन न्यूज से गुफ्तगू में सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने पैका तरमीमी बिल को मार्शल लॉ के कवानीन से भी बदतर करार दिया। इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में काला परचम लहराया गया। सहाफियों की जानिब से पैका एक्ट नामंजूर के नारे लगाए गए। खैरपुर, सखर, जैकबाबाद, नौशेरो फिरोज समेत मुल्क भर में जारी मुजाहिरों में हजारों सहाफियों ने शिरकत की। लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब में सेक्रेटरी PFUJ का कहना था, काले कवानीन नाफिज करेंगे तो हुकूमत नहीं चलेगी। जब ऐसे काले कवानीन इस मुल्क में आप नाफिज करेंगे तो ये हुकूमतें ज्यादा देर नहीं चलेंगी। बहुत बड़ा मार्च जो होगा वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब से नेशनल असेंबली और सेनेट के बाहर जाएगा। एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन का कहना था कि पैका तरमीमी बिल के जरिए आजादी सहाफत का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज जारी रखा जाएगा। पेशावर में सोलर पैनल्स की कीमतें बढ़ गईं। फी पैनल की कीमत में 1700 से 2300 रुपए इजाफा हो गया। मजीद तफसीलात पेशावर से अब्दुल हकीम मेहमन की रिपोर्ट में देखिए। सोलर पैनल्स मार्केट में माल कम होने के बाइस फी वाट की कीमत में 4 रुपए तक का इजाफा हो गया है। इसी तरह 585 वाट पैनल की कीमत में 2000 रुपए इजाफा हुआ है। तकरीबन 3 रुपए पर वाट के इजाफा हुआ तकरीबन एक माह में। तो असल बात यह है कि यहाँ पे जो लोकल कस्टमर है अभी सोलर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे बिजली है नहीं है और जो गुज़श्ता साल के हिसाब से बिजली को बिल में लोगों ने मज़ीद रखा है तो यहाँ पे तकरीबन 3-4 रुपए पर वाट आइंदा भी इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमतों में इजाफा और बिजली की लोड शेडिंग से शहरी भी सोलर पैनल्स हर कीमत पर खरीदने पर मजबूर हैं। सोलर पैनल जो इस वक्त है वो 3 रुपए पर वाट जो है वो महंगा हो चुका है, लेकिन बिजली जो बिल है वो आजकल बहुत ज़्यादा है। तो यही सहूलत है कि हम सोलर ख़रीदें और इसके ज़रिए अपने बिल की बचत करें। शहरियों का कहना है कि बिजली की मुतवातर सप्लाई के लिए हुकूमती सतह पर घर घर सोलर पैनल्स की फराहमी के मंसूबे लाने की जरूरत है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ अब्दुल हकीम मोमन, डॉन न्यूज, पेशावर। दीगर खबरों में सबसे पहले आपको खबर देंगे मुल्तान से, जहां पर FIA ने इंसानी स्मगलिंग और वीजा फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। FIA हुकाम के मुताबिक मुलजिम और उसके साथ ही शहरी से वीजा फ्रॉड में मुलव्वस हैं। मुलजिम ने शहरी को मलेशिया में मुलाजमत का झांसा देकर 5 लाख रुपए बटोरे थे। मुलजिम शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा। मुलजिम के दीगर साथियों की तलाश भी जारी है। कराची में रेस्क्यू 1122 की खातून एहलकार ने खिदमत की नई मिसाल कायम कर दी। रोशान लगारी ने फोन पर रहनुमाई करके कामयाब ज़ज्जगी कराने पर इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ इमरजेंसी डिस्पैच अवार्ड जीत लिया है। अन्ना मशकूर रिपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, कंफर्म कीजिए एड्रेस क्या है, अपना नाम बताइए। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विसेज को यौमिया सैकड़ों इमरजेंसी कॉल्स मौसूल होती हैं, जिनमें से अक्सर हसास नौयत की होती हैं। सितंबर 2024 को आने वाली एक कॉल ने 22 साल रेस्क्यू सर्विस ऑपरेटर रोशान लगारी को अवार्ड से नवाज दिया। नॉर्मली इस तरह की कॉल इजीली रिसीव नहीं होती। ये हमें एक थर्ड पार्टी ने यानी कि पेशेंट की नेबर से ये कॉल रिसीव हुई और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि जो डिलीवरी का प्रोसीजर है वो चल रहा है। जिस तरह से हमारा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है उसको हमने फॉलो किया, जिस तरह गाइड किया जा सकता था उस तरह से गाइड करते हुए तकरीबन आधे घंटे ये कॉल चली है और उसमें तकरीबन 8 टाइम्स हमने उनको अप्रोच करने की कोशिश की है कॉल बैक करके और फाइनली फिर एक हेल्दी बेबी को जो है वो डिलीवर करवा लिया गया विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी कॉलर एंड विद द हेल्प ऑफ पेशेंट। सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के डेटा के मुताबिक साल 2024 में
सिंध से 65 जच्कियाँ एम्बुलेंसों में अस्पताल मुंतकली के दौरान हुई। ऑन कॉल जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एम्बुलेंस के पहुंचने से पहले ही जो इमरजेंसी मेडिकल डिस्पैचर है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का, उसने MPDS को फॉलो करते हुए या फिर यूं कहें कि फ़ोन पर तभी इमदाद देते हुए जो अटेंडेंट है उसके मदद के थ्रू हमने बेबी डिलीवर करवा ली और उसके बाद एम्बुलेंस पहुंची है। रेस्क्यू एहलकार रोशान लगारी ने मुस्तकबिल में भी इसी तरह इंसानियत की खिदमत में आगे आगे रहने के अज़्म को दोहराया। किसी एक शख्स की जान बचाना इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। 1122 की कारकुन ने न सिर्फ मां बल्कि नौमौलूद की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। कैमरामैन साजिद अली के साथ अना मशकूर, डॉन न्यूज़, कराची। शहर शहर से में खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। शहर शहर से में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद और खबर देंगे डेरा इस्माइल खान से, जहां पर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज अगवा होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद आजम को बाजियाब करवा लिया है। डेरा इस्माइल खान पुलिस के मुताबिक पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद आजम की बाजियाबी के लिए DPO सज्जाद अहमद साहबजादा की क़यादत में रात गए सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें CTD और सिक्योरिटी इदारों के जवान भी शामिल थे। सर्च ऑपरेशन में मुग़वी कांस्टेबल को बाजियाब करा लिया गया। अगवा का रात की तारीकी और जंगलात का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान 3 डाकू हलाक हो गए, जबकि 3 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। हलाक डाकुओं की शनाख्त मुबीन शर, बुढ़ील शर, मिट्ठू शर के नामों से हुई है। बदनामे जमाना डाकू बख्तो शर शदीद जख्मी हुआ है। ऑपरेशन में भारी हथियारों के साथ ड्रोन और बख्तर बंद गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। फैसलाबाद के थाना सदर तांदियावाला की हवालात में 3 भाइयों के कत्ल केस में हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक हेड कांस्टेबल मोहम्मद रियाज खरल का भाई मकसूद खरल हमला आवरों का सरगना था, जो ताहाल फरार है। खरल खानदान ने 1 माह कबल थाने में घुसकर सुखेरा खानदान के 3 भाइयों को फायरिंग करके कत्ल और 1 को जख्मी किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर मुल्तान में बुजुर्ग शहरी पर तशद्दुद करने वाले पुलिस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि इस किस्म के वाक़यात काबिल कबूल नहीं। मुल्तान में क्रिकेट टीम के प्रोटोकॉल के दौरान SHO न्यू मुल्तान को जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखाना महंगा पड़ गया। टीमों की रवानगी के दौरान प्रोटोकॉल को लाइल्मी में अबूर करने वाले मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग पर SHO ने तशद्दुद किया। ये मनाजिर कैमरे की आंख में कैद हो गए। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर RPO मुल्तान ने नोटिस लिया और SHO न्यू मुल्तान मोहम्मद शफीक को मुअत्तल करके कार्रवाई का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि ये वाक़या अफसोसनाक है। पुलिस को तशद्दुद का कोई हक नहीं। पुलिस को शहरियों के साथ इज्जत और एहतराम का रवैया अपनाना चाहिए। SHO न्यू मुल्तान मोहम्मद शफीक की जगह SI अहमद नवाज को CIA से SHO थाना न्यू मुल्तान तैनात कर दिया गया। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां पर दफातर और काम पर जाती खवातीन से लूट मार की वारदातों में मुलव्वस 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान को मॉडल टाउन B ब्लॉक ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया, जिनसे पिस्तौल, 2 मोबाइल फोन्स और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद हुई। CCTV फुटेज में ग्रुप को खातून से पर्स छीनकर फरार होते देखा जा सकता है। गदागर के रूप में वारदातें करने वाला 9 सरबाज भी धर लिया गया। तलागंग पुलिस ने 3 डकैत गैंग्स के 8 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया है। SDPO तलागंग मोहम्मद शाहिद इनायत भट्टी ने थाना सिटी तलागंग में मीडिया को बताया कि संगीन वारदातों में मुलव्वस तोती गैंग, फाना गैंग और रहमान डकैत गैंग के 8 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मसरूका सामान बरामद हुआ। बरामद किया गया सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। और यहाँ पर आपको बताएं, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गडानी के नजदीक और सुपर हाईवे पर 2 कार्रवाइयों में गैर मुल्की शराब की 2075 बोतलें पकड़ ली हैं, जिनकी आलमी मार्केट में मालियत $63,000 है। तर्जुमान पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक बलूचिस्तान के इलाके गडानी के नजदीक कार्रवाई की गई, जिसमें समंदर के रास्ते स्मगल की गई आला दर्जे की गैर मुल्की शराब की 1973 बोतलें पकड़ी गईं। दूसरी कार्रवाई सुपर हाईवे पर की गई, जिसमें कोच से शराब की 102 बोतलें बरामद हुई। शराब अंदरूने मुल्क स्मगल की जा रही थी।
ये खबर है हैदराबाद से, जहां पर सिविल अस्पताल की इंतजामिया ने 2 स्टाफ नर्सेस को अद्वियात चोरी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। एएमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर आफ्ताब के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने दोनों नर्सेस को अद्वियात चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। एएमएस के मुताबिक दोनों नर्सेस काफी अरसे से अद्वियात चोरी कर रही थीं, जिनके खिलाफ आज कार्रवाई अमल में लाई गई। इस्लामाबाद में फुटपाथों और शाहराहों पर गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगीं। चौक चौराहों और शाहराहों के किनारे तिजारती सरगर्मियों ने शहर का हुस्न गहना दिया। तफसीलात रुखसाना खान की रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद में खूबसूरत शाहराएं तो बन गईं, ताहम फुटपाथों और शाहराहों के किनारे गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों ने इस खूबसूरती को गहना दिया है। एक्सप्रेस हाईवे पर खन्ना पुल भी ऐसी ही गैर कानूनी तिजारती सरगर्मियों का मरकज है, जहां पैदल और सवार सभी शहरी शदीद नाला के आखिर रास्तों में कारोबार कैसे मुमकिन है। इंतजामिया कहाँ है जो तजावुजात माफिया से शहरियों की जान छुड़वाए। गली वाले मोहल्ले वालों को भी परेशानी होती है, रोड पे भी बहुत गंद होता है, इसी तरह बहुत ट्रैफिक जाम होती है। इस वजह से जो है ये हमारा अड्डा है ना, इधर से इधर तक हमारे 15 मिनट लग जाते हैं सर, इन रेडियो की वजह से। यहाँ इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन भी आर्जी होते हैं। रेडियां उठाई जाती हैं तो चंद ही रोज में दोबारा वहीं पहुँच जाती हैं। तभी तो शहरियों को लगता है कि ये सब मिली भगत है। ये रास्ते में रुकावट बन जाती है और गाड़ियों का चलना, इधर उधर गुजरना मुश्किल हो जाता है। मैं हुकूमत पंजाब से मुतालबा करूँगा कि फॉइल फोर जो बिलखसूस ये खाना पुल से लेकर ये नीलोट फैक्ट्री तक जितनी रोड के ऊपर तजावीज़ हैं उनको फिल वो हटाया जाए। शहरी मुतालबा कर रहे हैं सीडीए और जिले इंतजामिया रेडी बानों को मुस्तकिल बाजारों में मुंतकिल करे, ताकि ना तो कारोबार मुतासिर हो, ना ही शहरियों की जिंदगी। शहर से में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। कंदकोट के गुलाम शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी दाखिल होने से कब्रें मस्मार होने लगी। शहरियों का कहना है कि कब्रिस्तान में गंदा पानी कब्जा माफिया पर कब्रिस्तान जमीन हथियाने के लिए छोड़ा गया है। गुलाम यासीन रिपोर्ट कर रहे हैं। कंदकोट के गुलाम शाह कब्रिस्तान में सीवरेज का पानी दाखिल होने से गंदगी फैल गई। ताफुन उठने से लोगों को अपने प्यारों की कब्रों पर जाना महाल हो गया। कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के लिए बासर अफराद भी सरगर्म हो गए हैं और मुतअद्दिद मकान और दुकानें तामीर करा दी गई। शहरियों ने कब्रिस्तान में गंदा पानी छोड़ने को कब्जा माफिया का हथकंडा करार दे दिया। पूरे शहर का पहले तो जो कचरा है वो इस कब्रिस्तान में जो है ना वो फेंका जा रहा है, और दूसरा जो सीवरेज का पानी है वो भी इस कब्रिस्तान में छोड़ा जा रहा है। सैकड़ों कब्रें हैं जो यहाँ पर पानी और गंदगी में जो है वो मिसमार हो चुकी हैं। यहाँ पर कब्जा माफिया भी सरगर्म हो चुके हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर घर बने हुए हैं और निकासी आपका पानी भी जो शहर का वो भी इस कब्रों में दाखिल हो रहा है, और शहर का पूरा जो कचरा जो है ना वो भी यहाँ पर कब्रिस्तान में फेंका जा रहा है। कब्रिस्तान की सूरत हाल पर चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर कंदकोट मकसूद अहमद जतोई से रब्ता किया गया, मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। उधर शहरियों ने सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया से कब्रिस्तान गंदगी और कब्जा खत्म कराने की अपील की है। गुलाम यासीन, डॉन न्यूज़, कंदकोट। और यहाँ पर आपको बताएं कि इस्लामाबाद की सब्जी मंडी कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी। सफाई के नाक़िस इंतजामात की वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं। बेहंगम ट्रैफिक ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। रुखसाना खान रिपोर्ट कर रही हैं। इस्लामाबाद की सब्जी मंडी में सफाई के नाकस इंतजामात के सबब जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सब्जी मंडी में ताफुन और आलूदगी के बायस खरीदारों और दुकानदारों को शदीद परेशानी का सामना है। मुतलका हुकाम की जानिब से सफाई के कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। बहुत सारा मसला होता है, ट्रैफिक का मसला होता है, गंदगी का यहाँ पे हर टाइम इशू होता है। यहाँ पे डेली सफाई होती है मगर सही तरीके से नहीं होती। मैं से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा मेहरबानी ये मंडी के लोगों को सहूलत दे, ताकि सफाई का लोग भी ख्याल रखें, आप लोग भी थोड़ा ख्याल रखें। मंडी में गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए जामे प्लान न होने के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है। सीडीए और मार्केट कमेटी के दफातर इसी मंडी में कायम हैं, लेकिन उनकी जानिब से सफाई के नाकस इंतजामात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। गाड़ियों वाले गाड़ियाँ भी नहीं गुजार सकते, और जो कस्टमर वगैरह हैं जो बाहर से सामान लेने आते हैं वो भी परेशान होते हैं। इस्लामाबाद की सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ पे तो ख़ास तौर पर जो है ना यहाँ की सफाई का, यहाँ पे ट्रैफिक का
खास इंतजाम होना चाहिए। शहरियों ने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि सब्जी मंडी में सहूलियात को यकीनी बनाया जाए ताकि मंडी में सफाई की सूरत हाल बेहतर हो और खरीदारों को साफ सुथरा माहौल मैसर आ सके। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में डॉक्टरों की मनमानी जारी है। डॉक्टर्स ने चौथे रोज भी आउटडोर सर्विसेज बंद रखी। दिल और दीगर संगीन बीमारियों में मुब्तला मरीज बर वक्त इलाज न होने से शदीद तकलीफ में मुब्तला है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2 डॉक्टर्स के दरमियान लड़ाई का मामला महकमा सेहत ने डॉक्टर जिशान और डॉक्टर इजाज को महकमा सेहत रिपोर्ट करने की हिदायत की तो यंग डॉक्टर्स ने एहतजाजन आउटडोर सर्विसेज बंद कर दी। सिर्फ यही नहीं, अस्पताल में यंग डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स की हड़ताल से एंजियोग्राफी, कार्डिक ऑपरेशन और मरीजों के टेस्ट भी मुतासिर हो रहे हैं। दूर दराज से आने वाले मरीज ख्वार होकर मसीहाओं को दुहाइयां दे रहे हैं। हफ्ते भी आई नहीं, उन्होंने चेक किया तो हुण अज आए, अज भी बंद चेक नहीं करते पे। जब भी आते हैं दवाई तो मिलती कोई नहीं इधर से बस आता है, वक्त आया होता है। पीछे बुध को आए हैं तो कोई भी नहीं, डॉक्टर ये अस्पताल है। आज भी आए, जुमे का टाइम भी है इन्होंने, तो जुमे को भी कोई दवाई शवाई कोई नहीं, आपके सामने सारा बंद है निज़ाम। दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि वो वाक़े का नोटिस लें और आउटडोर खुलवाने के लिए इक़दामात करें। कैमरामैन मोहम्मद जलील के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे लाहौर के इलाके शादरा से, जहां पर शादरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। रेलवे की टीम ने लाहौर से रावलपिंडी ट्रैक को ट्रेनों की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दिया, जबकि लाहौर से फैसलाबाद ट्रैक की बहाली के लिए टीम्स मसरूफ अमल हैं। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे किए, जिनमें महंगे बिजली टैरिफ और कैपेसिटी चार्जेस की वसूली को अवाम दुश्मन इक़दामात करार दिया गया। मुजाहरों में हुकूमत से जमात इस्लामी से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी महंगी बिजली और IPPs व हुकूमती गठजोड़ के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। लाहौर में जमात इस्लामी के कारकुन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और बिजली के निर्खों में कमी के लिए नारे लगाए। भावल नगर में जमात इस्लामी के कारकुन ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने धरना दिया। उन्होंने बिजली टैरिफ में कमी और IPPs की कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ नारे लगाए। गुजरात में जमात इस्लामी की जानिब से महंगी बिजली के खिलाफ इस्लामिक सेंटर से गेपको ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहीम यार खान में भी जमात इस्लामी ने एहतजाज किया। मुल्तान में प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों ने एहतजाज करते हुए बिजली की कीमतों में कमी और कैपेसिटी चार्जेस के खात्मे के लिए नारे लगाए। कनकोड और कश्मीर में भी महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ जमात इस्लामी के कारकुनों ने मुजाहरे किए। हैदराबाद में जमात इस्लामी के कारकुनों ने फकीर का पेड़ में एहतजाज किया और नारे लगाए। पेशावर में जमात इस्लामी ने वापडा हाउस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और सड़क बंद कर दी। कर्क में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम जेल चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। कोयटा में भी जमात इस्लामी के तहत महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें हुकूमत से बिजली के निर्खों में कमी करके अवाम को रिलीफ देने का मुतालबा किया गया। तो दूसरी जानिब मुल्क में चीनी की कीमतों में मुसलसल 90 हफ्ते भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में चीनी की औसत फी किलो कीमत में 4 रुपए 93 पैसे फी किलो का मजीद इजाफा हुआ है। 2 हफ्तों के दौरान चीनी की औसत कीमत 9 रुपए 7 पैसे फी किलो बढ़ी। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मुल्तान में खेतों का दौरा किया और ज़रे कर्जों के हवाले से किसानों से मुलाकात भी की। गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा मुख्तलिफ बैंकों के सुदूर भी थे। गवर्नर स्टेट बैंक ने करार दिया कि किसानों के साथ राबते उन्हें ज़रे कर्जे के हुसूल में दरपेश रुकावटों को समझने में मदद देंगे। ये ज़रे कर्जे के फरोग में एक अहम कदम है। शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पंजाब दही रानी प्रोग्राम के तहत भावल नगर में 47 मुस्तहक जोड़ों की शादी की पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब का अहवाल जानते हैं महमूद हुसैन नजफ की रिपोर्ट। दही रानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादी की तकरीब में 47 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में बंध गए। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से हर जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हम फी कपल्स को अपनी पंजाब की बेटी को जो डिजर्व करती है, जिनका वसाइल हुकूमत के पास जो वसाइल होते हैं, इन बेटियों और बेटों का हक है
हम इनको दी रानी प्रोग्राम के तहत फी कपल्स को एक बेटी को 1 लाख रुपए इस्लामी दे रहे हैं और सीएम साहिबा की तरफ से गिफ्ट्स दे रहे हैं। दी रानी प्रोग्राम के तहत हर नौब्याहता जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी के साथ साथ जहेज भी दिया गया। शादी करने वाले जोड़ों ने इस मौका पर मसरत का इजहार किया। नवाज का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये प्रोग्राम जो है वो मुंतखब किया। हम चाहते हैं कि वो इस तरह का प्रोग्राम जो है वो मुंतखब करती रहें। हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर ज़ोहराना पेश किया गया। फनकारों की कवाली ने महफिल को 4 चांद लगा दिए। बहावलनगर की तारीख में पहली मरतबा हुकूमती सतह पर खुशियों से भरपूर तकरीब ने नौब्याहता जोड़ों और उनके अहले खाना को खूबसूरत यादें फराहम की। कैमरा टीम के साथ महमूद हुसैन नजफ, डान न्यूज, बहावल नगर। डीआईजी ऑपरेशंस ने बावर कराया कि लाहौर में थाना कल्चर की तब्दीली के साथ आवाम का एतमाद भी बहाल किया जाएगा। दो टोक ऐलान किया कि किसी भी पुलिस एहलकार को करप्शन, इख्तियारात से तजावुज और बदसलूकी की शिकायत पर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। लाहौर में थाना कल्चर की तब्दीली के साथ अवाम का एतमाद भी बहाल किया जाएगा। किसी भी पुलिस एहलकार को करप्शन, इख्तियारात से तजावुज और बदसलूकी की शिकायत पर नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। डीआईजी ऑपरेशन ने 2 टोक ऐलान कर दिया। गुज़श्ता साल 300 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त किया गया। रवां साल एहतसाब के अमल को मजीद सख्त बनाया जाएगा। सबसे मोहतरम हमारे लिए हमारे शहरी हैं। अगर बदतमीजी की शिकायत आई, अगर पैसे लेने की शिकायत आई, करप्शन की शिकायत आई तो उनके साथ उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। करप्शन पे कोई बंदे डिसमिस हो रहे हैं, करप्शन चार्जेस के साथ जो महकमे से फारिग हो रहे हैं, उनकी अपील्स को भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम दोबारा महकमे में रख भी नहीं रहे। गुज़श्ता साल क्राइम में कमी के बाद डीआईजी ऑपरेशन का अज़्म है कि पुलिस एक कदम आगे नजर आएगी। लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और मंशियात से शहर को पाक किया जाएगा। आदि मुजरिमों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। पिछले साल 44% जहाँ हमने संगीन जराइम में कमी करके दिखाई है, वो इस साल उसको इससे भी नीचे लेके जाना है। ये मुश्किल टारगेट है, लेकिन इंशाल्लाह हम अचीव भी करेंगे। नारकोटिक्स पे भी हमारा फोकस उसी तरह रहेगा। इसके अलावा जो एडेड एक चीज़ है कि ये जो रवैयों की शिकायत है कि रवैये तब्दील नहीं हो सकते, इंशाल्लाह आपको इस साल हम रवैये तब्दील करके दिखाएंगे। अवामी हलकों के मुताबिक पुलिस रवैयों में तब्दीली का नारा पहले भी लगाया गया, मगर अमली जामा ना पहनाया जा सका। इस बार महकमे में मौजूद काली भेड़ों को निकाल बाहर फेंका जाएगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन मोहम्मद जलील के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। मौसम की सूरत हाल आपको बताएं। लाहौर में मौसम बदलते ही शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। वजूहात क्या हैं, ये जानते हैं नुमान लियाकत की इस रिपोर्ट में। लाहौर के दर्जा हरारत में बेहतरी आई तो शहरियों ने पहनावे भी बदल लिए और नतीजतन सर्दी की लपेट में आ गए। शहरी नजला, जुकाम, बुखार, गले की खराबी और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। माहिरीन सेहत ने कहा कि मौसम की तब्दीली की वजह से मौसमी बीमारियां फैलने लगी हैं, जिसकी वजह से मरीजों की तादाद मामूल से बढ़ गई है। ठंड अभी जनवरी का महीना चल रहा है। पंजाब की रवायती सर्दी जो है दिने तुपा राती पाले शुरू है, तो हम दिन की धूप में फिर रात की जो है एहतियात छोड़ देते हैं। हमें रात की एहतियात रखनी है और अपने गर्म कपड़े अभी चेंज नहीं करने। और दूसरा, उन जगहों पे जाने से परहेज करें जहां क्राउड हो। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने पर यह मौसम बच्चों और बुजुर्गों के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है, इसलिए एहतियात का दामन न छोड़ा जाए। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज, लाहौर। पेशावर की नर्सरीज में बहार की आमद से पहले ही बहार के रंग खिल उठे। प्रिमोलिया, डाइंस, जेरेनियम, रोनानकिलस और दीगर बहार की नर्सरीज में बिखरने लगे। वक्त से पहले बहार के फूल खिलने की वजह क्या है, ये जानते हैं ताइबा खान की रिपोर्ट में। मौसमियाती तब्दीली, दर्जे हरारत में इजाफा, बारिशों की तरतीब में तब्दीली के बायस 1 माह कबल ही बहार की रनाइयाँ पेशावर में दस्तक देने लगी। बहार की रंगीनी ऐसे फैली कि नर्सरी में बहार का रंगारंग फूल खिल उठे। गुल दाऊदी भी है, इसमें रोनानकिलस भी आया हुआ है और प्रिमोला भी आया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एडवांस जो है ना निकल गया मौसम की वजह से। सूरज की रोशनी में लहलहाते लाल, पीले, गुलाबी ये फूल अपने मौसम से पहले ही फिजा महकाने लगे। इन फूलों की दिलकशी को देखकर शहरी भी इनकी तरफ मुतवज्जा होने लगे। ये तो मैं अभी घर के लिए ले जा रहा हूँ और ये वक्त से पहले निकलते हैं और मौसम चेंज हो जाते तो हम भी ले जाते हैं, घर में लगा देते हैं। लेकिन हर साल हम खरीदते हैं और घर में क्यारी के लिए ले जाते हैं। फ्लावर देखने आए हैं, ये पहले से अभी फरवरी मार्च को जो बाहर के पौधे ये अभी पहले आए हैं।
रंग व खुशबू से आंखों को ताजगी बख्शने वाले ये फूल कुदरत का करिश्मा है, जिनको माहौल में पैदा होने वाली तब्दीलियों से ये एहसास हुआ कि बहार आ गई है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ तैयबा खान, डॉन न्यूज पेशावर। शहर से मैं आज के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।